नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। बच्चों, ये बहुत पूछा जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और ये कैसे पता चला। पहले तो ये बिलीव करते थे कि डीएनए के अलावा ये प्रोबेबिलिटी थी कि डीएनए हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन हो सकता है या फैट हो सकता है। तो बहुत लोग ये बिलीव करते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। बहुत सारे उसमें प्रोटीन आया कि ये रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, तो अभी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसी में कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू हुई, कुछ डिस्कवरीज आई और उससे पता चला कि ये डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहले बात करते हैं देयर द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस, it were achieved long time back. There was confusion about which molecule act as a genetic material, that is a DNA. Which molecule act as a DNA, that is DNA, protein or maybe fat. Now इसी में डिस्कवरी में एक आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। इस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन को एक बात को याद रखना, ये व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म कोई बाहर से कोई चीज़ लेती है और बाहर से कोई चीज़ लेकर के इसने बाहर से कुछ लिया, ये बाहर से इसके अंदर आया और उसके बाद में ये सेल जो है, ये सेल अपना कैरेक्टर चेंज करे। क्यों? किसकी वजह से? ड्यू टू दिस एक्सटर्नल मटेरियल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज टेक अप द फॉरेन डीएनए, दिस डीएनए or any molecule, a transforming process, there is something transform into that and into other cell, ये इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। बाद में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखो क्या था, ये सबसे पहले दिया किसने था? ये बच्चों ग्रिफिथ ने दिया था। ग्रिफिथ नाम याद रखना, ग्रिफिथ ने दिया था। और किस पे काम किया इन्होंने? ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया? तो बोलना क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया? नंबर 1 ग्रिफिथ ने दिया। और किस बैक्टीरिया पे काम किया? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया काज करता है ये बैक्टीरिया। निमोनिया लंग्स की बीमारी है, निमोनिया नाम सुना होगा। लंग्स में इन्फेक्शन होता है, लंग्स काम करना बंद करते हैं धीरे धीरे, और जिसको भी अगर ये होते हैं फिर लंग्स जब काम करना बंद कर देते हैं तो उसकी डेथ हो जाती है। अब ये बैक्टीरिया, इसके 2 स्ट्रेन, एक एस स्ट्रेन और दूसरा आर स्ट्रेन होता है। अब एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन में देखिए डिफरेंस क्या है। एस स्ट्रेन, एस फॉर स्मूथ, यहाँ पे एस फॉर जो है स्मूथ है और आर फॉर है रफ, आर फॉर है रफ। इसकी जो सरफेस थी स्मूथ थी, इसकी सरफेस जो थी वो कैसी थी? स्मूथ थी। ये स्मूथ, बिल्कुल चिकनी, ठीक है। और इसकी जो सरफेस थी, इसकी सरफेस रफ थी। और ये जो स्मूथ वाला था, इसकी खास बात एक और थी कि इस स्मूथ वाले पे, इसके स्मूथ वाले पे क्या था? इस पर कोट था एक, ये पॉलीसेक्राइड का एक कोट था। यानी कोट का मतलब ये कैप्सूल था इसके पास, ये क्या था? और जिसके पास कैप्सूल था, यानी जो स्मूथ था, जो चिकना था,
उस वहीं कोट था उसके पास में, और वहीं बीमारी करता था, वहीं वॉरिलेंट था। स्मूथ, जो इसका स्मूथ है वहीं कोट पहने हुए है, और वहीं दुष्ट बीमारी कर रहा है। रफ स्टेन क्या कर रहा है? ये रफ वाला बेचारा रफ है, रफ सरफेस है उसकी, है ना। और इसके पास कोई कैप्सूल नहीं है। डू नॉट हैव द पॉलीसेकेराइड कोट, कोई कोट नहीं है। और जब कोट नहीं है तो ये नॉन वायरुलेंट है। क्यों? ये कोट में और वायरुलेंस में क्या है? एक्चुअल में जब कैप्सूल होता है तो जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये जो WBC होती है ना, इस कोट को, ये जो कोट पहने था, इस कोट को तोड़ नहीं पाई WBC, है ना। और ये बैक्टीरिया खूब मज़े से ग्रो किया, और जब ये खूब मज़े से ग्रो करेगा तो निमोनिया हो जाएगा। ये था S स्ट्रेन और R स्ट्रेन में डिफरेंस। अब आते हैं, बात करते हैं ग्रिफिथ ने क्या किया। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने इन्हीं R स्ट्रेन और S स्ट्रेन पे खेल खेला। क्या देखो, सबसे पहले इन्होंने लाइव S स्ट्रेन वाले जो थे, ये देखो कैप्सूल पहने, बाहर ये कैप्सूल है, और इसको इंजेक्ट किया माउस में, ठीक है। जब माउस के अंदर इंजेक्ट किया, देखो ये माउस के अंदर, इसके अंदर इंजेक्ट किया, तो ये माउस जो है बेचारा देखो मर गया, है ना। फिर लाइव R स्ट्रेन वाले जो थे, इनको इंजेक्ट किया एक हेल्दी माउस में, ये माउस के अंदर इंजेक्ट किया, और माउस कैसा रहा? हेल्दी रहा। देखो S स्ट्रेन वाले, इसका मतलब क्या है? ये पैथोजेनिक है, इसकी WBC इससे फाइट नहीं कर पाई होंगी और इसको मार दिया होगा। जबकि इस वाले बैक्टीरिया जिसके कैप्सूल नहीं था, है ना, तो इसकी WBC, ये इसकी WBC, इस वाले माइस की WBC क्या होगी? इस बैक्टीरिया को मार डाला होगा, तो ये बेचारा सरवाइव कर गया। इम्यूनिटी का खेल है ये, है ना। अब देखो फिर क्या किया, ये जो था, ये S स्ट्रेन वाले को, इसको हीट किया, इसको ला करके, डाल करके, इसको ला करके ये हीट किया, और जब हीट करने के बाद ये मर गए, इसको हीट किल्ड किया, और उसके बाद माइस के अंदर इंजेक्ट डाला। हीट करने के बाद जो बाहर का पैथोजेनिक, बाहर की इसकी जो पॉलीसेकेराइड कोट होती है वो ब्रेक हो गई, और माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया तो माइस सरवाइव कर गया, फिर जिंदा रहा ये। फिर अब चौथी बार में ये इसमें क्या किया इन्होंने देख किया ये कि ये जो हीट किल्ड वाला था, ये हीट किल्ड कौन सा? S स्ट्रेन, है ना। हीट किल्ड S स्ट्रेन, इसको लिख देते हैं हीट किल्ड S, HKS लिख देते हैं, ठीक है। ये HKS प्लस ये R स्ट्रेन, तो इनको दोनों के मिक्सचर को जब मिला के, है ना, माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो देखा कि माइस मर गया। अब खेल देखो क्या हो रहा है ना। माइस न तो R स्ट्रेन से मर रहा है, माइस न तो हीट किल्ड S सेल से मर रहा है, और माइस मर किससे रहा है? जब इन दोनों का मिक्सचर इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस मर रहा है। कहा कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या, जब इस मरे हुए माइस को निकाल देखा इसके अंदर से, इसके ब्लड सैंपल से, तो इसके ब्लड सैंपल में बिल्कुल एक अलग तरीके की सेल मिली, और वो सेल कौन थी? लिविंग S सेल। देखो लिविंग S सेल तो इंजेक्ट ही नहीं किया ना, हीट किल्ड S सेल इंजेक्ट किया और लाइव R सेल इंजेक्ट किया, लेकिन मिल कैसे रही हैं? S सेल, यानी ये कैप्सूल वाली। तो अब कंक्लूजन क्या है? क्या निकला कि ऐसा हुआ है कि देयर इज समथिंग ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड S सेल to R cell, take, and this R cell
become transformed into living S cell. यहाँ ध्यान रखना, there is something transfer into R cell, सेंटेंस ध्यान रखना, something transfer into from heat killed S cell into the R cell and R cell transform into living S cell. ये यही कंक्लूजन निकला. अब समथिंग का था, कोई अभी यहाँ पे चीज़ से और नहीं हो पाए थे कि क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन हाँ एक क्लू तो दे दिया कि कुछ तो हो रहा है भाई. लिविंग कंक्लूजन यही, लिविंग एस बैक्टीरिया हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू पैथोजेनिक एस बैक्टीरिया एंड अननोन हेरिटेबल सब्सटेंस, अननोन from dead S cell, from dead cell that enable R cell to make capsule, that R cell make capsule. ये कैप्सूल है, ये क्या हो गई, कैप्सूल है इनके पास ना, तभी तो ये इसको मार पा रहे हैं. जो कैप्सूल जब तक रहेगा तभी पैथोजेनिक रहेगा. लेकिन बायोकेमिकल नेचर इस जेनेटिक मटेरियल का was not defined and from his experiment. अब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कब शुरू हुआ, इसका बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल. 3 साइंटिस्ट बहुत फेमस, एवेरी, मैकलिऑड, मैककर्टी. एवेरी, मैकलिऑड, मैककर्टी 1933 और 44 के बीच में एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि ये जो इन्होंने डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसका, इस सेल का, इसमें यहाँ पे मटेरियल कौन सा है इसका कैरेक्टराइजेशन किया. और कैसे देखो कैरेक्टराइजेशन किया, कैसे 2 एक्सपेरिमेंट हैं यहाँ पे, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दिया हुआ है. 2 एक्सपेरिमेंट हैं और दोनों को मैं अलग अलग आपको बता रहा हूँ. पहला ये किया कि उन्होंने प्योरीफाई किया बायोकेमिकल, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए तीनों अलग अलग कर लिए. ठीक, कहाँ से, फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल से. जो हीट किल्ड एस सेल थे वहाँ से ये तीनों कंपाउंड निकाल लिए, तीनों, ये तीनों. ठीक, फिर ये देखने के लिए कि विच वन कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल, कौन करता है. ठीक, अब किया गया, ये इन्होंने जो आर सेल थी, आर सेल, इसके साथ में इन्होंने प्रोटीन भी डाला, प्रोटीन डाला. और प्रोटीन डाला तो देखा कि माइस जो है वो सरवाइव कर रहा है, माइस सरवाइव. ठीक, इसी आर सेल के साथ में इन्होंने फैट भी डाला, तभी माइस सरवाइव कर रहा है, माइस सरवाइव. और इन्हीं आर सेल के अंदर जब डीएनए डाला फ्रॉम हीट किल्ड से, जब डीएनए डाला, डीएनए, तो माइस डेड, माइस डेड. और जब माइस डेड हो गया, वहीं तभी डेड हुआ, इसका मतलब उसके अंदर एस सेल बन गई होगी. यानी इससे जब ये मटेरियल डाला डीएनए, एस के अलग अलग तीनों निकाल लिए थे ना, ये हीट किल्ड, इससे देखो, इससे कौन कौन तीनों कंपाउंड, प्रोटीन, डीएनए और कौन, आरएनए. फैट भी निकाल लिया था इन्होंने, एक्सेट्रा लिखा है, फैट भी. और सब, यानी 4 कंपाउंड आप डाल करके 4 अलग अलग कर सकते हो, एक प्रोटीन, एक फैट और एक आरएनए. तीनों में माइस सरवाइव करेगा.
लेकिन डीएनए जब डाला तो माइस डेड, और इसका मतलब है उसके अंदर एस सेल बन गई। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट, इसमें तो कंपाउंड देखो निकाल करके डाला, उसमें क्या किया इन्होंने, एंजाइम, 3 एंजाइम, एक आरएनएज, डीएनएज और प्रोटीएज। ठीक, 3 एंजाइम अलग अलग, मिक्सचर लिया, हीट किल्ड एस स्टेन लाइव आर सेल। ठीक, देख रहे हैं, दोनों का मिक्सचर, हीट किल्ड एस स्टेन और लाइव आर सेल। आरएनएज प्रोटीएज दोनों जब एंजाइम डाले, जो ये आरएनए डाइजेस्टिंग है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया माइस में, माइस डाई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और माइस डाई। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि देखो हुआ क्या यहाँ पे, इसकी प्रोटीन, किसकी, यहाँ की इसकी प्रोटीन ब्रेक कर दी होगी। जब प्रोटीन ब्रेक हो गई, इसका मतलब प्रोटीन नहीं ट्रांसफ़र हुआ, तो ये प्रोटीन तो नहीं है ना, तब भी हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन नहीं है ना। आरएनएस को भी देख कर किया, आरएनएस, इसका मतलब आरएनए ब्रेक हो गया, इसका मतलब आरएनए भी नहीं है। लेकिन जब डीएनएस डाला, ये देखिए खेल, इसको देखिए, यानी डीएनए ब्रेक हो गया, और जब डीएनए ब्रेक हो गया, इसका मतलब है हीट किल्ड से आर सेल के अंदर डीएनए नहीं गया होगा ना, डीएनए नहीं गया, और जब डीएनए नहीं गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटीन और प्रोटीन ये आरएनए और प्रोटीन तो डाइजेस्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे डीएनए तो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना, इसका मतलब यहाँ पे डीएनए गया होगा ना, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब करेक्टराइजेशन हो गया ना कि डीएनए है एक जेनेटिक मटेरियल। ठीक, लेकिन यहाँ भी that the DNA has to be the genetic material, but not all biologists were convinced। अभी भी नहीं। फिर क्या हुआ, फिर एक एक्सपेरिमेंट आया हर्सी और चेस का, हर्सी एंड चेस एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद में ये कंफर्म हो गया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। और उसके बाद किसी ने पलट के नहीं बोला कि विच वन इज जेनेटिक मटेरियल, इट में भी प्रोटीन और फैट, फिर नहीं किसी ने बोला। दैट इज अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हर्सी एंड चेस कब काम किया, क्रोनोलॉजी देखो 1951 है। काम किस पे किया, बैक्टीरियोफाज, हर्सी चेस ने, ये वायरस था एक, इस पे काम किया था। क्या करता है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये अब वायरस, जब ये बैक्टीरियोफाज जो है इन्फेक्ट द बैक्टीरियम, तो करता क्या है कि वायरल जेनेटिक मटेरियल गेट अटैच्ड विद द बैक्टीरियम जेनेटिक मटेरियल, and bacteria then treated the viral genetic material as own to synthesize more viral protein। देखो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस आया, इससे अटैच किया, ठीक, और क्या करता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल, ये इसका जेनेटिक मटेरियल, समझे। अब किया क्या कि ये जेनेटिक मटेरियल इस यहाँ से, ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ आ गया, ठीक। अब किया क्या, इस सेल ने, ये सेल ने इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ, ये अपना इसका जेनेटिक मटेरियल था, और इसको कलर चेंज कर ले, ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का है, ठीक,
बैक्टीरियोफाज वायरस है ना। अब ये देखो इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर गया ये, ठीक है, ये बैक्टीरियल डीएनए, ये बैक डीएनए, और ये क्या है, वायरल डीएनए, ठीक। बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए। अब कितना देखो, ये जो वायरस है ना, करते क्या हैं कि बैक्टीरिया जिसके ऊपर पैरासाइट ही हैं, ये कोई वायरसेस और वायरस, ये अपना इनका कुछ नहीं है, इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। वायरस देखो क्या किया है इसने, वायरस इसके साथ अटैच किया और इसके डीएनए के साथ अटैच कर दिया। अब ये बैक्टीरिया इतनी खिदमतदारी करने लगता है कि अपना काम छोड़ करके इस वायरस की प्रोटीन बनाने लगता है, और इसके अंदर फिर इस सेल के अंदर इसके अंदर क्या होते हैं कि ये वायरल का जो प्रोटीन कोट है वो बनने लगता है, इसके अंदर बहुत सारे वायरस बनने लगते हैं। प्रोटीन कोट बन गया तो उसका डीएनए तो है ही है, डीएनए तो रेप्लिकेट ही हो रहा है ना। ये काम करते हैं ये बैक्टीरिया, और इस तरह से इनकी कहानी चलती है वायरस की। बात समझ रहे हो? वायरस करता ही है। वायरस जब आपकी बॉडी के अंदर अटैच करता है तो आपकी सेल उसका स्वागत करती हैं, और अपने उसकी सेल जो है अपना काम छोड़ करके उसकी प्रोटीन बनाने लगती हैं, खुद नुकसान उठा जाती हैं। यही है। हर्शेचेज डिस्कवर whether was protein and DNA that entered the bacteria from the virus। कौन था, डीएनए इंटर करता है या प्रोटीन इंटर करती है? अभी देखो यहाँ पे हमने आपको बता दिया एडवांस में ही कि हाँ डीएनए इंटर करता है, लेकिन तब नहीं मालूम था, दो पे था कि डीएनए है या प्रोटीन है, ठीक। उन्होंने किया क्या, अब उनकी बात सुनो। हर्शेचेज ने ग्रो किया, ग्रो सम वायरसेस, वायरस को ग्रो किया, वायरस प्लस रेडियो, उसको मिक्सचर रेडियो एक्टिव फास्फोरस, इस दोनों को मिलाकर वायरस और रेडियो एक्टिव फास्फोरस कल्चर मीडियम में P32। तो इन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव डीएनए था बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन। वायरस के स्ट्रक्चर को समझ लो बहुत अच्छी तरीके से, भूलना नहीं है। बाहर है प्रोटीन कोट और इसकी अंदर है इसका डीएनए। ये प्रोटीन बाहर और अंदर क्या है, अंदर है डीएनए। ये भूलना नहीं है, दो बातें बिल्कुल। तो अब जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराया तो केवल डीएनए ही रेडियो लेबल्ड हुआ। देखो यहाँ पे ये रेड कलर का बना दिया जो ये रेडियो एक्टिव डीएनए, इसका मतलब फास्फोरस जो है वो केवल डीएनए के पास है, प्रोटीन के पास नहीं है। बाहर यहाँ प्रोटीन है, ये समझे। दूसरा इन्होंने तैयार किया, वायरस को जब रेडियो एक्टिव सल्फर S35 मीडियम में ग्रो कराया तो देखा कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिली। बाहर देखो रेड कलर में जो हो गई है ये रेडियो एक्टिव प्रोटीन S35 लेबल्ड। फास्फोरस और ये जो फास्फोरस है और सल्फर है ये आप कुदरत का करिश्मा कहिए, जिसकी वजह से ये इसी की वजह से ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ। क्या कि डीएनए के पास फास्फोरस तो होता है, देख रहे हैं, लेकिन सल्फर नहीं होता है। यानी डीएनए के पास फास्फोरस तो है, जब फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराया तो केवल डीएनए लेवल हुआ। और प्रोटीन के पास क्या है, प्रोटीन के पास सल्फर तो होती है, हर प्रोटीन के पास सल्फर होगी, क्योंकि जो अमीनो एसिड सल्फर वाला अमीनो एसिड है वो हर प्रोटीन में रहता है, ठीक।
फास्फोरस ये नहीं होती है प्रोटीन में, समझे? इसका मतलब है जो सल्फर वाले मीडियम में ग्रो कराया तो केवल प्रोटीन कोट लेवल हुआ, और फास्फोरस वाले मीडियम में जब ग्रो कराया तो केवल डीएनए लेवल हुआ, है ना? यही तो खेल हुआ। अब ये फिर जो रेडियो एक्टिव फाज थे दोनों अलग अलग, यूज टू इन्फेक्ट ई कोलाई को इन्फेक्ट किया है अलग अलग, ठीक। उसके बाद ब्लेंडेड किया उनको, रिमूव वायलर पार्टिकल, देखो जरा एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे, ये हैं अलग अलग हैं, ये रेडियो लेबल्ड प्रोटीन वाले हैं, ये रेडियो लेबल्ड फास्फोरस वाले हैं, ठीक है। ये सल्फर वाले हैं रेडियो लेबल्ड, यानी इनका प्रोटीन कोड लेवल है, जो रेड कलर से है वो रेडियो लेबल्ड है। आप समझिए, याद करने के लिए तुम्हारा एनसीईआरटी का फिगर है ये। आप देखो क्या कर रहा है इसमें, ये बैक्टीरिया है, ये पहला काम हुआ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में क्या हो रहा है कि दोनों देखो अटैच हो रहा है ना बैक्टीरिया से, और अपना अपना डीएनए ये अंदर डाल रहा है। ये बिना लेबल रेडियो लेबल वाला है, इधर रेडियो लेबल वाला है, क्योंकि इसके पास फास्फोरस वाला है, ये डाल रहा है। फिर ब्लेंडिंग कर दिया। ब्लेंडिंग में क्या करते हैं, इसको एजिटेट करते हैं ब्लेंडर में डाल करके, इसको तेज़ी से, खूब तेज़ी से इसको हिलाते हैं। और जब हिलाते हैं तो ये जो पार्टिकल हैं जो इसके साथ अटैच हैं, ये क्या होता है, डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देख रहे हैं, इसको कहते हैं क्या, ब्लेंडिंग। और ब्लेंडिंग के बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब तेज़ी से घुमाते हैं तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, भारी भारी नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर हल्का हल्का मटेरियल आ जाएगा। देख रहे हैं, जो नीचे बैठेगा, इसको कहते हैं डेब्रिस, सेल डेब्रिस, ये सेल डेब्रिस है। और ऊपर वाला जो आया इसको कहते हैं सुपरनेटेंट, इसको क्या कहते हो, सुपरनेटेंट, ठीक। अब जरा देखिए, इस वाले केस में सेल डेब्रिस यहाँ होंगी ना, और सुपरनेटेंट कहाँ होगा, सुपरनेटेंट यहाँ होगा। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो है, ये सेल डेब्रिस, ये रेडियो एक्टिव शो करेगा, ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, इसमें रेडियो एक्टिव होगा ये। और इसमें भी देखो ये है, ठीक है, ये सेल डेब्रिस, ये सुपरनेटेंट, ठीक, सेल डेब्रिस, ये क्या है ऊपर, सुपरनेटेंट, ठीक। अब इसमें देखो क्या है भाई, इसमें सेल डेब्रिस ये है, सेल डेब्रिस ये है ना। सुपरनेटेंट जो ये पार्टिकल होंगे, ये वाले सब ये ऊपर सुपरनेटेंट में होंगे ना। तो इसमें क्या होगा, सुपरनेटेंट जो होगा वो रेडियो एक्टिव शो कर रहा है। इसका मतलब है जब सुपरनेटेंट रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, इसका मतलब है कि प्रोटीन अंदर नहीं जाती है। सीधी सी बात क्लियर हो गई ना। जब ये रेडियो एक्टिविटी शो करती है, इसका मतलब प्रोटीन अंदर नहीं गई, और सेल के अंदर ये वाला सेल डेब्रिस रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है। इसका मतलब है रेडियो एक्टिव शो करने का मतलब, इसमें तो हम किसको हमने रेडियो लेबल किया था, इसमें तो डीएनए को रेडियो लेबल किया था, है ना। जब इसमें आपने डीएनए को रेडियो लेबल किया, इसका मतलब है डीएनए ही सेल के अंदर जाता है। इसका मतलब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ट्रांसफार्मिंग मटेरियल। बिल्कुल अनइक्वोकल प्रूफ दैट ट्रांसफार्मिंग मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट ब्लेंडर से एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर, इस स्टेप याद रखना, पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, और तीसरा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। यहाँ देखो यही बात दी हुई है। ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव डीएनए वेयर रेडियो एक्टिव while those with radioactive protein lost their radioactivity. That DNA that enters the bacterium from virus not
प्रोटीन। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी बात करेंगे, उसके बाद डिफरेंस क्या होता है डीएनए और आरएनए में, इसकी भी बात करेंगे हम, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस होता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वाई डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इन 3 टॉपिक की बात करेंगे।